हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम देशभक्ति पाठ्यक्रम में जिस शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे उनकी फ़ोटो आपकी स्क्रीन के जस्ट सामने ही है, जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। इनके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस कड़ी को। इनका जो नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारी तो है ही। इनका नाम मैनपुरी षड्यंत्र केस 1918 में और काकोरी हत्याकांड कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में लिया जाता है। उस समय भारत गुलाम था बच्चों। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने एक्टिव रोल अपना प्ले किया भारत को आज़ाद कराने में। भारत को हमेशा उसका सर ऊंचा रखने में इन्होंने हमेशा एक्टिव रोल किया। आगे हम इनके जन्म की बात करें तो बच्चों, इनका जो जन्म है वो 11 जून 1897 शाहजहांपुर यूपी में हुआ। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में हुई। यूपी में ही इनकी मृत्यु हुई। किस संगठन से ये जुड़े हुए थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये आगे रहे। इनके माता पिता का नाम मूलमती और मुरलीधर था। माता का नाम मूलमती और पिता का नाम मुरलीधर था। अब बच्चों बात करें कि इनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल क्यों पड़ा। बिस्मिल इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये राष्ट्रवादी लेखक और राष्ट्रवादी पोएट थे, और हिंदी और उर्दू में अपने नाम के आगे अज्ञात या बिस्मिल या राम ये चीज़ें ये लगाते थे, जिसके कारण इनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल पड़ गया और ये बिस्मिल नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है बच्चों, जब भी देशभक्ति की बात होती है तो आज भी दो सबसे महत्वपूर्ण गाने आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला और देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे। आज भी जब युवा इन गानों को सुनता है तो उसके अंदर देशभक्ति की भावनाएं उफान मारने लगती हैं। यानी कि बच्चों, देशभक्ति अंदर से उछलने लगती है, देशभक्ति अंदर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। ये दोनों गीत महान क्रांतिकारी भारत माँ के सच्चे वीर सपूत और आज़ादी के आंदोलनकारियों के सबसे लोकप्रिय कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे थे। कौन कौन से बच्चों? एक तो रंग दे बसंती चोला और देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे, ये दो गाने। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी, तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। तो कौन कौन थे ये बच्चों? राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी थे, देश की आज़ादी में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया और उच्च कोटि के कवि थे, राइटर थे, अलग अलग कविताएं लिखते थे, शायर थे, अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर थे, और बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। बहुभाषाविद का मतलब है बच्चों कि काफ़ी भाषाओं के जानकार थे और साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी और भारत की आज़ादी के लिए केवल 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बच्चों, इन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी, अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। किस लिए? कि ये कहते थे कि हमें आज़ादी दो, इसलिए उन्हें परेशान कर दिया था। और 30 साल की उम्र में ही इनकी जो है ये वीर गति को प्राप्त हुए, इन्होंने प्राणों की अपनी आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वह राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा करी है। उनकी प्रसिद्ध रचना मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए ना जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में इन्होंने कई कविताएं लिखी और स्वयं ही उन्होंने प्रकाशित भी की।
उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था ताकि वो जनता तक ना पहुंच सके। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता, इन्होंने कौन सी पार्टी में अपना योगदान दिया था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उनके नेतृत्व में कुल 10 लोगों, जिसमें अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि शामिल थे। इन्होंने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। उस समय बच्चों सरकार किसकी थी? उस समय सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से भी अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी उस दिन बिस्मिल सुबह कसरत कर रहे थे। उन्हें कसरत करता देख जेलर आश्चर्य में आ गया। जेलर ने उनसे पूछा, तुम्हें कुछ ही घंटों में फांसी होने वाली है, कसरत क्यों कर रहे हो? तो इन्होंने उसका जवाब ये दिया कि भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाले फूल हैं हम, उन्हें मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि स्वच्छ व सुंदर दिखना चाहिए। इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने कहा मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ूंगा, मुरझाकर, यानी कि ऐसे मन से फांसी पे नहीं चढ़ूंगा। हम भारत माता के फूल हैं और हम हंसी खुशी जाएंगे, मुरझाकर नहीं जाएंगे। तो आप इस वाक्य से ही समझ सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी कितने अच्छे और कितने वीर सपूत थे, जो भारत माता के लिए इस तरह की बातें लिख रहे थे। उनके अंदर किस तरह का जज्बा था और वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर थे। तो आज हमने बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल जी की कहानी पढ़ी देशभक्ति के तहत। तो आप इस चैनल के साथ बच्चों जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।